प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में और इसके जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो एयर की अगर हम बात करें तो एयर जो है वो लाइफ जिंदा रहने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा रहने के लिए एयर की बहुत आवश्यकता है। और हवा की अनुपस्थिति में जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कुछ मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। हवा जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इमीडिएट जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो हवा ही बनाती है। और एटमॉस्फेयर को हम चार इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्ट लेयर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। जहाँ तक पॉल्यूटेंट्स की बात है, अगर हम पॉल्यूशन को डिफाइन करें तो पॉल्यूशन जो है वो है कोई भी अनवांटेड चेंज जो एयर की नॉर्मल कंपोजिशन है, जो एयर की नॉर्मल उसके कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर कोई अनडिज़ायरेबल चेंज होना, और उस अनडिज़ायरेबल चेंज की वजह से ह्यूमंस का या दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे जब इसका बैड इफेक्ट आता है तो जो सोर्स होता है उसको हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं, और इसको जो है हम पॉल्यूशन बोलते हैं। तो पॉल्यूशन जो है वो एयर का हो सकता है, वो सॉइल का हो सकता है, वो वाटर का हो सकता है। इसके अलावा नाभिकीय जो प्रदूषण है वो भी हो सकता है। तो कई तरह के पॉल्यूशन हैं जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ पे आज हम एयर पॉल्यूशन की चर्चा करने वाले हैं। तो नॉर्मल कंपोनेंट्स जो हैं आपके एयर के, वो होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन होती है 78.1%, ऑक्सीजन जो होती है वो 20.9% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, और इसके अलावा बाकी जितनी भी दूसरी गैसेस होती हैं वो 0.07% होती हैं। और ये जो दूसरी गैसेस हैं उनके अंदर जो है नोबल गैसेस जैसे क्रिप्टॉन, जीनॉन, आर्गोन, हीलियम आदि, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस जो हैं इनकी जो कंपोजिशन है वो 0.07% होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि बहुत अल्प मात्रा में उपस्थित होती है, केवल 0.03%, परंतु इसकी ज़रा सी मात्रा में भी बढ़ोतरी होने पर जो है ये मानव के जो स्वास्थ्य है उसके लिए अत्यधिक जो है खतरा उत्पन्न कर सकती है। और इससे रिलेटेड और दूसरी जो कई प्रॉब्लम्स हैं हमारे इकोलॉजिकल, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और इनकी वजह से उत्पन्न होती है। अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, तो एयर पोल्यूशन होता है जो गैसेस के द्वारा, लिक्विड्स के द्वारा या सॉलिड्स के द्वारा। तो केवल गैसेस ही नहीं, लिक्विड्स और सॉलिड्स का भी एटमॉस्फेयर में हाई लेवल पे, हाई मात्रा में, अधिक मात्रा में उपस्थित होना जो मनुष्य के लिए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, दूसरे जो लिविंग जीव्स हैं, लिविंग जीवों के लिए, उनको जब वो हार्मफुल पहुंचा रहा है, ना केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो हमारी सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जैसे बिल्डिंग्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनको भी जो है एयर पोल्यूशन वो नुकसान पहुंचा सकता है एसिड रेन के फॉर्म में। तो जो गैसेस का पोल्यूशन है वो पानी के साथ मिलके एसिड को बना देता है, और ये एसिड जो है जब किसी भी जो मोनूमेंट है, जैसे ताजमहल के, बहुत इसका बुरा इफेक्ट आ रहा है। तो इन पॉल्यूशंस की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से जो स्ट्रक्चर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा, जो मानव निर्मित जो संरचनाएं हैं उन पे भी इसका बुरा इफेक्ट आता है। इसको हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जिसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस इतनी मात्रा में उपस्थित होते हैं जिसकी वजह से जो आदमी है, मनुष्य, और जो उसका एनवायरनमेंट है उसके अंदर उसके जो अनडिजायरेबल प्रभाव हैं वो देखे जाते हैं। एक तरह से और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यानी विजिबल और इनविजिबल पार्टिकल और गैस फाउंड इन द एयर दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल और नॉर्मल कंपोजिशन। तो जो हवा की ओरिजिनल या नॉर्मल कंपोजिशन है उसके अंदर कुछ विजिबल या इनविजिबल पार्टिकल्स की उपस्थिति के कारण जो चेंज आना है वो आपके एयर पोल्यूशन कहलाता है। तो एयर पोल्यूशन जो है
जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये या तो एटमॉस्फेयर इटसेल्फ इनको प्रोड्यूस कर सकता है, या ये कुछ मानव निर्मित हो सकते हैं। तो या ये कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के द्वारा भी जो है एयर पॉल्यूटेंट्स वो एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़े जा सकते हैं। तो मुख्यतः हम जो है पॉल्यूटेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स और दूसरे कहलाते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स हैं जिनके सोर्सेज सीधे जैसे फैक्ट्री चिमनी या एग्जॉस्ट पाइप, तो डायरेक्ट जो पॉल्यूटेंट्स सीधे एटमॉस्फेयर के अंदर मिल रहे हैं वो जो अनडिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो ह्यूमंस के ऊपर हो, चाहे वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हो, या वो जो स्ट्रक्चर्स हैं मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर जो इनके इफेक्ट आएंगे, तो ये पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो सीधे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनडायरेक्टली जो है वो ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित करते हैं। जैसे ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, उसके लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, CFCs बोलते हैं जिन्हें हम, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं। तो CFCs जो हैं वो डायरेक्टली प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, परंतु ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऊपर जाकर ओजोन की लेयर के अंदर छेद कर रही हैं और उसकी वजह से जो है उसका बुरा प्रभाव जो है हमारी हेल्थ के ऊपर आ रहा है। तो इस ये पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं जो इनडायरेक्टली ह्यूमंस को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या संरचनाओं को प्रभावित करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। अब अगर हम बात करें कि सोर्सेज क्या हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स के, तो सर्वाधिक जो मात्रा है जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होने वाले व्हीकल्स हैं वो मुख्य सोर्स हैं एयर पॉल्यूशन का। जो 57%, तो टोटल एयर पॉल्यूटेंट्स का 57% जो है वो आपके जो व्हीकल्स, चाहे वो हवाई जहाज़ हों, चाहे वो आपके दो पहिया वाहन हो, चाहे वो आपकी कारें हों, बसें हों, ये सारे जो हैं आपके 57% ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो इनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा फ्यूल कंजप्शन से, व्हीकल्स को छोड़कर जो दूसरी फ्यूल कंबस्शंस, हम लोग जैसे घर में खाना बनाने के लिए अंगीठी का जलाना, लकड़ी को जलाते हैं या इवन गैस को जलाते हैं, तो उससे जो है लगभग 21% जो है एयर पॉल्यूटेंट्स वो उत्पन्न होते हैं। इंडस्ट्रियल जो हमारी प्रोसेसेस हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो वो लगभग 12% जो है पॉल्यूटेंट्स उत्पन्न करती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन और जो हमारे घरेलू जो हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर फ्यूल कंबस्शन होता है, वो लगभग जो है आपके 78% टोटल का, लगभग ये दो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं जो पॉल्यूशन करते हैं। इसके अलावा बाकी कुछ और रीज़न है, जैसे किसी वोल्केनो का फटना, तो उसके अंदर से जो पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे, जो जहरीली गैसें निकलती हैं, तो उस प्रकार से कुछ और सोर्स जो हैं वो मिलकर केवल 10% जो है वो एयर पॉल्यूटेंट्स का सोर्स है। तो अगर हम बात करें कि मेन सोर्सेज एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से हैं, तो पहला सोर्स है उनका ऑटोमोबाइल। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 57% टोटल जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स है उनका 57% ऑटोमोबाइल्स कॉज करते हैं। और ये जो हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर इनकी जो है पॉल्यूटेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। और ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर्स, मीन्स जो इसको हम बोलते हैं SPMs, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, मतलब जो एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको भी एमिट करते हैं ये जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं। यहाँ पे हम लोग जो भी, चाहे वो हम व्हीकल कोई भी यूज़ करते हैं, इनके अंदर पर्टिकुलरली वो व्हीकल्स जो डीजल के ऊपर चलते हैं उनके द्वारा जो है SPMs जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो पैदा करती हैं एज कम्पेयर टू जो पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स हैं उनके कंपेयर। इसी तरह से जो स्ट्रॉन्ग सनलाइट है, जो हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनको कन्वर्ट कर देती है इनटू फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो स्ट्रॉन्ग सनलाइट जो है वो ऑक्सीडाइज करके
जो फोटोकेमिकल्स है तो उनको प्रोड्यूस कर देती है, और वो ये जो होते हैं ये फोटोकेमिकल्स ये भी जो है एयर का पॉल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। इसी तरह से लीगल इंजन when misused or badly adjusted are capable of ब्लैक स्मोक या फ्यूम्स, मेलोडरस फ्यूम्स जो हैं ये वो डीजल इंजन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो ज़्यादा जो है मात्रा में पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट सोर्स जो है एयर पोल्यूशन का वो है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज जो हैं इसके अंदर जो है कम्बस्शन ऑफ फ्यूल, जैसे जो हीट जनरेट करने के लिए जब हम फ्यूल यूज़ करते हैं तो उससे हम स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और फ्लाई एश। ये इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं जो इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिलीज करती रहती है कॉन्टीन्यूसली हमारे एटमॉस्फेयर में। इसी तरह से जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑर्गेनिक हेलाइड्स, ये सारे जो हैं जितने भी जो हमारी रिफाइनरीज या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं ये सब उनको जनरेट करते हैं। इसी तरह से कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब गैसेस को जो है वो डिस्चार्ज करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। इसी तरह से जो चिमनीज, इनका जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो चिमनीज के द्वारा उनको बहुत हाई हाइट के ऊपर उनको रिलीज करती है और बहुत हाई टेम्परेचर पर रिलीज करती है, तो जो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तीसरा जो सोर्स है एयर पोल्यूशन का वो जैसे डोमेस्टिक सोर्स है। तो डोमेस्टिक में जैसे हम कोल, वुड या ऑयल को जलाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं तो उसके द्वारा जो है स्मोक, डस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस जो हम घर के अंदर घरेलू कुकिंग के लिए चाहे हम कोयला यूज़ करें, वुड यूज़ करें या ऑयल यूज़ करें, ठीक है, केरोसिन ऑयल जो हम यूज़ करते हैं ये सब इन गैसेस को प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से टोबैको का जो जो लोग सिगरेट या जो टोबैको प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है पॉल्यूशन है जो हेल्थ को इफेक्ट करता है ह्यूमन्स के। अब इसके अंदर डायरेक्टली अगर आप स्मोक नहीं करते तो कुछ जो पैसिव स्मोकिंग भी, मतलब मैं हम एक कमरे में बैठे हैं और एक आदमी वहाँ पे सिगरेट पी रहा है तो वो जो सिगरेट का धुआं वो छोड़ रहा है, वो सिगरेट का धुआं जो स्मोकिंग नहीं कर रहे उन चारों को भी उतना प्रभावित कर रहा है जितना वो उस जो है स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। तो ये पैसिव स्मोकिंग कहलाती है। वो एक्टिवली तो स्मोकिंग नहीं कर रहे परंतु किसी एक्टिव स्मोकर द्वारा रिलीज किए गए जो टोबैको का जो स्मोक है उसको वो पैसिवली इनहेल करके उसको अपनी हेल्थ के लिए खतरनाक उनके लिए इसी तरह से कुछ और सोर्सेज हैं, पांचवें मिसलेनियस सोर्सेज, जिसके अंदर जैसे जो बर्निंग है, बर्निंग रिफ्यूज को, इंसिनरेटर्स को, पेस्टिसाइड्स जो हम स्प्रे करते हैं खेतों के अंदर, ठीक है। इसी तरह से जो वाटरबोर्न विंडबोर्न डस्ट है ये नेचुरल सोर्स है, फंजाई, मोल्ड, बैक्टीरिया, ये सब हवा है अपने साथ कैरी करती है एक जगह से डिकम्पोजिंग, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फंजाई, मोल्ड और बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करती है तो उससे गैसेज निकलती हैं और ये बैक्टीरिया, मोल्ड और जो इनकी फंजाई है ये डायरेक्टली एटमोसफियर में वापस खुद उनके जो स्पोर्स हैं वो रिलीज होते रहते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो हैं ये सभी जो हैं और कुछ अदर सोर्सेज हैं जो एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि हालांकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो धरती का 30 किलोमीटर ऊपर तक जो है वो एटमॉस्फेरिक गैसेज जो हैं वो प्रेजेंट है, किंतु मानव के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो उसमें नीचे की 8 से 10 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर जो गैसेज का आवरण हमारी धरती के चारों तरफ है उसमें 8 से 10 किलोमीटर का जो नीचे वाला जो क्षेत्र है इस एटमॉस्फेयर का वो मनुष्य के लिए डायरेक्टली उसका इफेक्ट मनुष्य के ऊपर ज़्यादा होता है। और ये जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है ये डिपेंड करता है कई मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर भी, जैसे टोपोग्राफी वहाँ की कैसी है, एयर मूवमेंट कैसी है, क्लाइमेट किस प्रकार से है, ये इस प्रकार से भी उसको प्रभावित करता है। जैसे अगर विंड वेलोसिटी की हम बात करें तो अगर अगर जो हवा की गति तेज है
तो वो जो भी पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको बड़ी फास्ट एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स कर देगी, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो उसकी वजह से जो है उनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन में एक जगह नहीं रहेंगे, तो मनुष्य के लिए ज़्यादा घातक नहीं है अगर तेज हवा चलेगी। किंतु यदि हवा की गति बिल्कुल कम है या शून्य है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है आपके इनका जो डिस्पर्सल है पॉल्यूटेंट्स का वो नहीं होगा। तो जहाँ वो कंसनट्रेटेड रहेंगे वहाँ पर रहने वाले जीवों के लिए ये अत्यधिक घातक होंगे। इसी तरह से जो टोपोग्राफी है, जहाँ पे माउंटेन्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जैसे कि मेट्रो सिटीज़ के अंदर होती है, इन क्षेत्रों में जो हवा है वो उनसे टकराकर उसकी गति कम हो जाती है, और उनकी गति कम होने की वजह से जो ब्रीदिंग जोन है उसके अंदर ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो कंसनट्रेट होके एकत्रित हो जाते हैं और वो मनुष्य के लिए अधिक काम करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली बॉम्बे के अंदर यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, इन क्षेत्रों के अंदर जो आपके एयर पॉल्यूटेंट्स हैं मनुष्य को श्वसन संबंधी जो रोग हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह से जो है आपके जो वर्टिकल डिफ्यूज़न है पॉल्यूटेंट्स का, इन पॉल्यूटेंट्स का हवा में ऊपर की तरफ जो डिफ्यूज़ होना, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो जब सर्दियाँ आती हैं या जब सर्दियाँ जा रही होती हैं, तो उस समय जो है आपको पॉल्यूटेंट्स वो सस्पेंडेड दिखाई देते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स अपने यहाँ पे बीकानेर जैसे क्षेत्र की हम बात करें तो, या पूरे रेगिस्तान में डस्ट पार्टिकल्स जो हैं या जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। ये एयर के अंदर सस्पेंडेड इसलिए रहते हैं क्योंकि इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके अंदर क्या होता है, देयर इज लिटिल वर्टिकल मोशन एंड पॉल्यूटेंट्स एंड वाटर वेपर्स रिमेन ट्रैप्ड इन द लोअर लेवल्स एंड रिजल्टिंग स्मोक। इसके अंदर जैसे विंटर मंथ के अंदर पर्टिकुलरली, क्योंकि नीचे टेम्परेचर जो है कंपेरेटिवली लो रहेगा, तो जैसे ही शाम होने लगती है टेम्परेचर अर्थ का लो होता है एज कम्पेयर टू हायर जो पार्ट ऑफ एटमोसफियर हैं। तो उस कंडीशन में जो जितने भी आपके पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे वो डस्ट है, ये सारे स्मोक की फॉर्म में एकत्रित हो जाएंगे और ये डायरेक्ट जो है मनुष्य को इसका इस पर डालते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉल्यूटेंट्स जो है मेजर कौन कौन से मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, और किस तरह से वो ह्यूमन की हेल्थ को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से जो है हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।